सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित जिसकी प्रश्नमाला 16.2 का हम इस वीडियो में 4th, 5th, 6th और 7th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, दो लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 2:3 है और ऊंचाइयों का अनुपात हमें दे रखा है 5:4। तो दोनों बेलनों का हमें वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको हमें दे दी क्या? बेलनों की त्रिज्या है। तो हमने मान लिया एक तो है, जब अनुपात में दे दे तो हम क्या मान लेंगे? इसका गुणज मान लेंगे। और गुणज हमने माना क्या? x। तो हमने जो पहली त्रिज्या है उसको 2x माना और दूसरी त्रिज्या को मान लिया 3x। ठीक है। और ऊंचाई को हमने मान लिया क्या दे रखा है? 5। तो हमने मान लिया 5h और दूसरी वाली को हमने मान लिया 4h, क्योंकि इसका गुणज क्या मान लिया हमने? h, यानी कि ऊंचाई। ठीक है। अब पहले बेलन का वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो पहले बेलन के लिए, ये तो पहले बेलन के लिए है और ये दूसरे बेलन के लिए है। ठीक है। तो पहले बेलन के लिए क्या निकालेंगे हम? वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले यही पूछा है तो हम करेंगे इसको। ठीक है। वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2πrh। 2πrh कर लो क्या होता है? 2 × पाई, तो पाई ही रहेगा। ठीक है। इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। r का मान हमें दे दिया क्या? 2x और h का मान हमें क्या दे दिया? 5h। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। क्या जाए? 20 पाई x और h, क्योंकि यहाँ से x बचा और यहाँ से h बचा और यहाँ से पाई। तो क्या हो गया? पहले का जो हमें वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया तो क्या आया? वो 20 पाई xh। ठीक है। अब दूसरे के लिए हम करेंगे, दूसरे के लिए। ठीक है। इसके लिए भी वही 2πrh होगा फॉर्मूला। 2 पाई तो पाई ही रहेगा। r का मान, अब देखो इसमें r का मान कितना है? 3x। तो यहाँ लिख देंगे 3x। क्या लिख देंगे? 3x इंटू h का मान कितना है हमारे पास? 4h। कितना है? 4h हमने लिख दिया। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 चौका 24। क्या हो गया? 24 कितना है? पाई, यहाँ बचा x, यहाँ से बचा कितना? h। ठीक है। अब हमें क्या निकालना था? अनुपात निकालना था। तो दोनों को क्या कर देंगे? अनुपात के रूप में लिख देंगे। तो कर लेते हैं। देखिए अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला क्या आया था हमारा? क्या आया था पहला? 20 पाई xh बटा दूसरे का क्या आया था? 24 पाई xh। ठीक है। काट देंगे हम पाई xh से पाई xh। ठीक है। 20 ये कितनी बार चल जाएगा? 4 के पाड़े से चल जाएगा 5 बार और ये कितनी बार चल जाएगा? 6। तो अनुपात क्या हो गया इसका? क्या अनुपात हो गया? 5:6। किसका अनुपात हुआ ये? हमारे वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल का। किसका? बेलन का। क्या हो गया ये? बेलन के वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है क्या? किसका? आयतनों का भी अनुपात हमें निकालना है। तो आयतन का अनुपात निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या था? r का मान तो 2x और क्या था? 3x था और h का मान कितना था? 5h और 4h था। ठीक है। हमें क्या निकालना है? आयतनों का अनुपात। तो पहले का अनुपात निकालेंगे हम, पहले का आयतन निकालेंगे। ठीक है। तो आयतन क्या होता है? फॉर्मूला πr² होता है, πr²h। पहले वाले के लिए निकालेंगे तो ये है पहले वाले के लिए। तो कर लेते हैं पाई r²। r का मान कितना है? 2x। तो 2x का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। और h का मान कितना है? कितना है? 5h। पाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x² और ये 5h। 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 पाई x²h। ये आ गया। अब दूसरे के लिए निकालेंगे हम, दूसरे के लिए। ठीक है। क्या होगा? वही पाई r²h। पाई r का मान कितना है हमारे पास? r का मान है हमारा 3x। तो 3x का क्या करेंगे? स्क्वायर। और h का मान कितना है हमारे पास? 4h। तो पाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर x² और ये 4h। सब गुणा में है ये। ठीक है। तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 पाई x²h। ठीक है। अब हमें निकालना है इनका अनुपात। तो बस बटे में कर देंगे, जिसमें अनुपात हो जाएगा पहला बटा दूसरा। तो कर लेते हैं हम। देखिए पहले का अनुपात कितना आया था? पहले का अनुपात आया था हमारे आयतन का, कितना आया था? 5 चौक 20, यहाँ 20 आएगा। ठीक है। 20 पाई x² h
और दूसरे का कितना आया था 36 पाई एक्स स्क्वायर एच। पाई एक्स स्क्वायर एच से पाई एक्स स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। ये 4 के पहाड़े से 5 बार कट गया और 4 के पहाड़े से ये कट गया 9 बार, तो कितना आया 5:9 आ गया। तो हमने आयतनों का अनुपात निकाल लिया और वृत्तपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकाल लिया। तो क्या क्या आया हमारे पास पहले तो आया था कितना, वो आया था 5:6 और इसका क्या आया, इसका आया 5:9। तो ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr कोष्टक में r प्लस h होता है, बराबर कितना दे रखा है 462। और आगे बोल रखा है वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है 1/3। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr r प्लस h होता है। तो यहाँ लिख देंगे 2πr r प्लस h। ठीक है, इसका हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, और जो हमारा वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh होता है, 2πrh होता है। इसका क्या है 1/3 है, तो लगा देंगे यहाँ पे आगे 1/3। यह हमारी हो गई समीकरण नंबर, हम इसको 2 मान दे देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम। ये बट्टे में 3 है, उधर जाएगा तो काय में चल जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा ये 2πr r प्लस h बराबर गुणा में जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6πrh। 2πr से 6πr कितनी बार गया 3 बार, तो यहाँ क्या बचा r प्लस h बराबर 3h। अब h उधर जाएगा बराबर के, तो कितना हो जाएगा माइनस का h हो जाएगा, r बराबर 3h माइनस h। ठीक है, तो r का मान कितना आ गया 2h, क्योंकि 3h में से 1h गया तो क्या बचेगा 2h। यह हो गया हमारे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 का मान हम क्या कर देंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो रख देते हैं, देखिए इधर कर लेते हैं हम, क्या है 2πr r प्लस h बराबर क्या है 462। ये हमारी समीकरण थी। ठीक है, हम इसमें मान डालेंगे। तो देखिए अब हम मान डाल लेते हैं। क्या मान डालना है r बराबर 2h डालना है। तो यहाँ कर देंगे 2π, r का मान क्या डालना है यहाँ पे 2h डालना है। फिर आगे है r प्लस h यानी कि 2h प्लस h बराबर कितना है 462। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 462। तो देखिए ये कितना जाएगा 2 × 2 4 पाई h, फिर क्या है 2h प्लस h कितना हो जाएगा 3h बराबर कितना है 462। अब गुणा करेंगे 4 दिया कितना हो जाएगा 12 पाई h को h से गुणा करेंगे तो h स्क्वायर बराबर 462। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ से h का मान, तो हम निकाल देंगे h का मान। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम। h का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 12 पाई को भाग में भेजना पड़ेगा। तो h स्क्वायर बराबर 462/12 पाई। यहाँ से हम इसको काटेंगे, सोल्व करेंगे और आंसर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो h स्क्वायर बराबर सबसे पहले यहाँ से हम काट लेते हैं 462/12 इंटू पाई का मान होता है 22/7, यानी कि 7 कहाँ चल जाए ऊपर। ठीक है, अब 22 से हम काट लेंगे 462 को, कितनी बार कटेगा ये 21 बार। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है 21 से पहले तो ये कट जाएगा, किससे पहले हम काट लेते हैं, किससे 3 एकम 3 यानी कि ये कट जाएगा 3 चौक 12। अब ये 3 7 21, सातों सातों कितना हो जाएंगे 49 बटा कितना हो जाएगा 4, इसका मान है h स्क्वायर। अब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो h का मान आ जाएगा, क्योंकि h स्क्वायर का मान कितना दे रखा है हमें 49/4। तो देखिए h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 49/4। तो h बराबर क्या हो जाएगा √49/4। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 4 किसका होता है 2 का। तो h का मान कितना होगा 7/2। ठीक है, 7/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3.5, क्योंकि 7 का आधा कितना होता है 3.5, यानी कि 3.5 आ गया। अब h का मान हमारे पास आ गया, हम इसको किस में रख देंगे समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। क्या था हमारे समीकरण नंबर 2, क्योंकि r का मान हमें निकालना है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी,
कि r बराबर, सॉरी समीकरण नंबर 3 हमारी थी क्या, ये थी ना हमारी समीकरण, r बराबर क्या आया था 2h आया था, ये हमने समीकरण नंबर 3 मानी थी। ठीक है, तो इसमें मान डाल देंगे तो r बराबर 2 इंटू h का मान कितना है 7/2, यानी 3.5 भी लिख सकते हो आप, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r का मान कितना जाएगा 7। ठीक है, हमने h का मान भी निकाल लिया और r का मान भी निकाल लिया। अब हमें निकालना है बेलन का आयतन, क्योंकि हमसे क्या बोल रहा है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हमारे पास आर का मान भी नहीं था और एच का मान भी नहीं था, इसलिए हमने पहले आर निकाला, एच निकाला, फिर अब हम सवाल को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7। अब आर का मान हमारे पास कितना आया था, आर का मान आया था हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर, और एच का मान कितना आया था हमारे पास 3.5। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या करेंगे हम 22 इंटू 7 इंटू 3.5। अब हम इन तीनों को गुणा करेंगे, गुणा करने पे हमारे पास आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम। एक बेलन का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 660। अब वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2πRh, यानी कि 2πRh का मान हमें दे रखा है कितना 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई का मान हमें दे रखा है h बराबर कितना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा कितना r का मान, क्योंकि r नहीं दे रखी है, हमें त्रिज्या नहीं दे रखी, क्योंकि हमें आयतन निकालना है। आयतन में हमें क्या चाहिए, r का मान चाहिए, क्योंकि h का मान दे रखा है, r का मान हमारे पास नहीं है, तो हम इससे r का मान निकालेंगे। तो क्या होगा, r बराबर क्या हो जाएगा 660, बाकी ये जो भी है वो कहाँ चल जाएंगे बटे में, क्योंकि इधर गुणा में है, कहाँ चल जाएंगे बटे में। 2πh किस में चल गए बटे में, तो 2 से ही कट जाएगा 660 कितनी बार, ये चल जाएगा 330 बार, तो ये हो जाएगा 330 बटा पाई का मान होगा 22/7, कहाँ चल जाए ऊपर, और h का मान हमारे पास कितना दिया था 15। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे इसको। 11 के पहाड़े से ये 2 बार कट जाएगा, 11 के पहाड़े से कट जाएगा 11 × 33 30 बार। ठीक है, अब 2 के पहाड़े से ये कट जाएगा कितनी बार, ये चल जाएगा 15 बार, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, क्या बचा हमारे पास 7, यानी कि r का मान हमारा कितना है 7। अब हम आगे सोल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो करते हैं हम आगे सोल्व। देखिए हमारे पास h का मान कितना था 15। ठीक है, हमें दे रखा है r का मान कितना है हमारे पास 7। आयतन हमें निकालना है, क्या निकालना है आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमें दे रखा 7, स्क्वायर लग रहा है तो 2 बार लिखेंगे, इंटू एच का मान कितना है 15। एक साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 22 इंटू 7 इंटू 15। हम इन तीनों को गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आएगा यार 310 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आयतन है इसलिए सेंटीमीटर क्या लगेगा क्यूब लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। एक बेलन का आयतन कितना दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो आयतन दे रखा है हमें बेलन का, आयतन कितना दे रखा है आयतन। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान हमें दे रखा है कितना 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, या हम 30 पाई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और दे रखा है आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल ठीक है, हमें कितना दे रखा है क्षेत्रफल दे रखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे बोल रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हमें याद है आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एक आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी होता है। ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर होता है, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, यानी कि h का मान निकालना है। अब देखो हमने h का मान निकालना है तो h यहाँ रह जाएगा, आधार का क्षेत्रफल इधर गुणा में है, यहाँ आएगा तो बटे में, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच बटा क्षेत्रफल का मान कितना है, कितना दे रखा है यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, किसके बराबर होगा h का, हमें ऊंचाई निकालनी है इसलिए h के बराबर हो जाएगा। तो हम अब इस फॉर्मूले में क्या डाल देंगे मान, और हमारा h का मान निकल जाएगा। ठीक है,
तो पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना था हमारा 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ क्यूब है, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना दे रखा है हमारा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एच का मान निकल रहा है यहाँ से 6 पाई एकम 6 पाई और 6 पाई पंजे 30 पाई, यानी कि 6 के पहाड़े से ये कट गया 5 बार, सेंटीमीटर स्क्वायर से ये कट गया, क्या बचा 5 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है 7073358422। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी सूरज प्रजापति 3218, सूरज प्रजापति 3218। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वहाँ से लिंक दूंगा, आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो करके वहाँ से सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।